अमृतवाणी है 152 नंबर की। गीत से रिझेगा कौन, गीत से रिझेगा कौन, अर्पण कर शांत हो, अर्पण कर शांत हो। प्रश्न किया है कि गीत से रिझेगा कौन, फिर कह रही हैं अर्पण कर शांत हो। उत्तर भी दे दिया कि अर्पण कर शांत हो। हर प्राणी चाहता है कि भगवान रिझ जाए, भगवान खुश हो जाए, भगवान दर्शन दे दे। और वैसे भी मनुष्य को भी हम देखें, रिश्तों में भी देखें तो यही चाहते हैं कि परिवार में खुशी हो, हर एक व्यक्ति आपस में प्यार से रहे। तो उसके लिए फार्मूला गलत अपनाते हैं तो कोई भी हमसे खुश नहीं होगा। अंदर में प्यार नहीं है तो कोई भी प्राणी खुश नहीं होगा, चाहे उसको घी में डुबा दो, कितना भी धन दे दो। प्यार नहीं है, एक पति है, वो अपनी पत्नी को सारे सुख देता है, नौकर भी रख रखे हैं, धन भी खूब है, सोना चांदी बैंक बैलेंस सब दे रखा है, चाहे सोई खाए, सारी सेवा की व्यवस्था है, लेकिन प्यार नहीं करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पी के आता है और ये कहे कि तेरी सारी व्यवस्था कर रखी है, तेरे को किस चीज़ की कमी है। तो जो कमी है उसकी जब तक पूर्ति नहीं होगी, वो अपने आप को पत्नी का नहीं बनाएगा, तब तक ये सारी चीज़ें शांति नहीं दे सकती। लेकिन आज मनुष्य इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, उनके वो राजा है लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को अर्पण नहीं किया कुछ भी। भगवान को क्या चाहिए? खुद को ही अर्पण करना होता है भगवान को, कोई वस्तु की इच्छा थोड़ी होती है। लेकिन पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने सब कुछ अर्पण कर दिया। तो जब अर्पण नहीं, जब तक नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी, चाहे गीत गाते रहो। गीतों से कोई रीझ थोड़ी जाएगा, यानी ऊपर ऊपर की भक्ति करते रहो। खाना पड़ा है देखते रहो, सुगंध लेते रहो, पेट थोड़ी भर जाएगा। दवाई पड़ी है देखते रहो, लेनी है लेंगे, लेनी है लेंगे, तो ठीक थोड़ी हो जाओगे। किताब माता पिता ने दिला दी, किताब पढ़ी है, नई किताब एकदम, पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो पास थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसी भक्ति में गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य तू ये चाहता है कि तुझे शांति मिले, और शांति मिलने के लिए तू क्या करता है? तू बाहर की भक्ति करता है, गाता है, दिखाता है, एक भजन गा लिया ऊपर ऊपर से, कोई पाठ कर लिया, कोई भागवत कथा करा ली, रामायण का पाठ करा लिया, सुंदरकांड का करा लिया, वो ढोल ढमाका करके चले गए, लेकिन शांति तो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शांति तो जब मिलेगी जब भगवान को कर्ता मान के खुद को निमित्त होगा और ये कहेगा, हे प्रभु मैं भला हूँ, बुरा हूँ, लायक हूँ, नालायक हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, लेकिन मैं तेरा हूँ और ये जीवन तेरा दिया हुआ आज तुझे अर्पण करता हूँ, ये स्वीकार करो प्रभु। जब भगवान को अर्पण कर देंगे तो फिर भगवान की जिम्मेदारी हो गई। जैसे माता पिता है अपनी पुत्री को ससुराल वालों को दे देते हैं, अर्पण कर देते हैं, कन्यादान, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। और माँ बाप क्या कहते हैं? आज से तू पराई। क्यों? क्योंकि तू हो गई किसी की लुगाई। तो ऐसे जब भगवान को अर्पण कर देंगे, जो भी किया है, अर्पण का मतलब पश्चाताप करें, सब कुछ हमारा किया, कर्म किया हुआ, धर्म किया हुआ, सब कुछ भगवान के अर्पण करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने कोई अच्छा काम किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो भगवान तूने कराया।
हम तो सारा का सारा काम ही उल्टा कर देते हैं और हम चाहते हैं हमें शांति मिले। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तो अर्पण में है। क्या अर्पण किया भगवान को? भगवान कहते हैं कि खून तो बड़े दूर की बात है, तुम नाखून भी मुझे अर्पण नहीं करना चाहते, जो तुम्हारे कोई काम का नहीं। यदि पेट में चला गया तो चुभ जाएगा, बीमारी पैदा कर देगा, वो भी, यानी कोई बिना काम की चीज़ है वो भी नहीं देना चाहते। कैसे देना चाहेंगे? हम रद्दी के भी माल पैसा चाहिए हमें तो सोचते हैं क्या पता भगवान काम क्रोध भगवान को दे देंगे तो संसार में रहना ही भूल जाएंगे। संसार को जीतने का हथियार काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य ये कर लिया हमने तो, जबकि इनसे प्राणी हार जाता है। क्रोध करके कौन सा आप पुत्र को अपना बना लोगे? क्रोध करके कौन सा पति का अपना बना लोगे? क्रोध करके कौन से भाई से कुछ ले लोगे? भाई से भाभी से ले लोगे, माँ बाप से ले लोगे? क्रोध में कुछ भी नहीं है। अर्पण करना तो होता है, परिवार में भी अर्पण करना होता है, तो भक्ति में भी अर्पण करना होता है। और श्रद्धा, अर्पण का मतलब श्रद्धा से दी गई चीज़ भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है ले खा ले आज प्रसाद ले यूँ तेरे लिए, क्या करें, करूँ तो नहीं लेकिन करना पड़ता है, नंबर ले लिया, तो ऐसे नहीं। दिल से श्रद्धा से एक पत्ता भी अर्पण कर दे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा से किए, श्रद्धा से सबरी ने के बेर खिलाए थे जूठे, वो भी खा लिए। श्रद्धा से छील का मुंह में दे दिया और केला नीचे गिर दिया विदुरानी ने, भगवान के लिए वो भी सब कुछ हो गया। फूली फूली मैं फिरूं फूला मेरा अंगना, क्यों? आज मेरे आंगन आए श्री कृष्णा। भगवान खुद चल के आए। भक्ति ऐसी दे दो गुरुजी जैसे विदुरानी ने विदुर जी ने की। खुद चलकर प्रत्यक्ष रूप में आए, 56 भोग को ठुकरा दिया। क्यों? उसमें मैं था। और विदुरानी ने अर्पण किया था अपने आप को कि हम कुछ नहीं है, हमारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, जो करेगा आपका बल करेगा प्रभु। हे द्वारिकाधीश, हमें भी आपके दर्शन होंगे क्या? तो भगवान कहते हैं तू ये मत सोच कि मैं पैसे वालों का हूँ, मैं तो दिल वालों का हूँ। मैं ना गोरा देखता, न काला देखता, न अमीर देखता, न गरीब देखता, मैं तो दिल देखता हूँ। जिसके दिल में मेरे प्रति श्रद्धा है तो फिर मैं ये नहीं देखता सुदामा कितना गरीब है, दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी क्या। फिर तो मैं सुदामा के लिए बावड़ा हुआ भागता हूँ, नंगे पैर उसके कांटे निकालता हूँ, क्योंकि सुदामा ने अपने आप को अर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया भगवान के चरणों में। हे द्वारिकाधीश, तो भूखा रखे तो तू रखे, पेट भरा के रखे तो तू रखे, दुख में रखे तो सुख में रखे। तो जो अपने आप को अर्पण कर देता है वो पहले भगवान को, गुरु को प्रधानता देता है। आपने सुनी होगी सबने एक दृष्टांत कि एक लड़की छोटी सी अपनी माँ के साथ गुरु जी के सत्संग में जाती है और जब शादी हो जाती है तो गुरु जी की भक्ति करती है। गुरु जी की भक्ति करती है तो घर वाले करने नहीं देते, तो सास कहती है बर्तन साफ कर ले। जैसे ही वो गुरु जी की किताब लेके बैठती है सत्संग में तो जाने ही नहीं देती, गुरुदेव के आगे पूजा करती है, अपना नाम गुरुदेव का लेती है, तो कहती है बर्तन कर ले, फिर कहती है खाना बना ले, फिर कहती है कि गेहूँ पीस ले, एक्स्ट्रा बोरी ला दी, बोरी कर ले। तो लड़का कहता है कि माँ क्या करते? बोले तो सारे दिन भक्ति में लगी रहती है। तो कहता है पड़ोसियों का काम ला दिया कर, कोई टाका का करने का वो कर दिया करेंगे। पड़ोसियों का भी काम ला दिया, लेकिन वो तो अपने गुरुदेव की भक्ति नहीं छोड़े। तो सोचिए क्या करें, वो अपने गुरुजी को याद करने लगी। गुरुजी तो दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों को सबको देखते रहते हैं, क्योंकि गुरु ही तो शिव है, गुरु ही तो ब्रह्मा, गुरु ही तो विष्णु है। देखा कि मेरा एक बच्चा परेशान है, तो गुरुजी चले गए घर पे। दरवाज़ा खटखटाया, उसी ने दरवाज़ा खोला तो कहा
बेटी तू इतनी पतली कैसी हो गई? तो कहा क्या करूं गुरुजी, न तो सत्संग मिलता और न आपकी भक्ति करने देते ये। तो गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, तू एक काम करना, तू बस ये कोई भी काम की कहे सास या तेरा पति या ससुर, तो ये कह देना कि द्वारिकाधीश यो काम तेरा हाथ, बस इतना ही कह देना, द्वारिकानाथ यो काम तेरा हाथ। अब सास ने कहा रोटी बना ली, इसने कहा द्वारिकानाथ यो काम तेरा हाथ, फटाफट रोटी बन के तैयार हो गई। बर्तन गए, द्वारिकानाथ बर्तन साफ करनो तेरा हाथ, बर्तन साफ हो के जच गए। फिर सोचा है तो ये 2 मिनट में कर देती है। फिर एक गेहूं की 1-2 बोरी ला दी, पड़ोसियों की ला दी कि इसको साफ करके पीस। उसने कमरा बंद कर लिया, वो तो अपने गुरुजी की किताब पढ़ रही है और कह दिया द्वारिकानाथ ये गेहूं साफ करके पीसना तेरा हाथ। फटाफट चक्की चल रही है, गेहूं साफ हो रहे हैं। तो ऐसे सास ने देखा खिड़की में से कि क्या हो रहा है, देखा तो फटाफट कोई और कर रही है, तो पूजा कर रही है। उसने अपने पति को कहा, पति ने देखा तो दोनों चुपचाप बैठ गए। तो पति आया उसका, सास उसका मतलब पुत्र, खेत से, बोला माँ आज कहाँ बैठी है चुपचाप? बोले चुप रहे। क्यों? बोले यह द्वारिकानाथ खात कर देगी। बोले देखे को द्वारिकानाथ कुछ ही नहीं कर सकती, ये द्वारिकानाथ। बोले सारो काम द्वारिकानाथ कर रहे हैं, यही की बात बोले द्वारिकानाथ यो काम तेरा हाथ। बोले देखो ये का द्वारिकानाथ ने, यदि यह खेत में खूब बड़ा जाट है वो यदि ला दे तो जानू ही की भक्ति। तो उसने बोल दिया द्वारिकानाथ यो जाट लानो तेरा हाथ। अब वो जाट चल के आ रहा है, गांव वाले सब देख रहे हैं कि ये क्या नया काम हो रहा है। तो बोला कि बहू हमें माफ़ कर दे। बोला नहीं, मैं ये कह दूंगी द्वारिकानाथ डोकरा डोकरी तेरा हाथ। बोला नहीं बहू तू कहेगी वही करेंगे, तेरे पैर पड़ते हैं। तो बोला सब गुरुजी की माला फेरो, सत्संग करो, पूरे गांव वाले सबको भक्ति करा दी। और हम जरा से काम में दुखी हो जाते हैं और गुरुदेव की भक्ति छोड़ देते हैं कि आज तो हमारी श्राद्ध है, हम तो नहीं जाएंगे। अरे गुरुदेव पे विश्वास करके तो देखो, गुरुदेव हमारा पीछे से काम करवाते हैं। या कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी मैंने सप्ताह में ही बताया था कि गुरुदेव परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है हमें। फिर ये कहो तो सही, हे भावयोगी संत यो काम तेरा हाथ, हे बाबा बलदेव यो काम तेरा हाथ, मैं तो सत्संग में लग रही हूँ, जा रही हूँ। तो फिर देखो तो सही, विश्वास उनको करके तो देखो, लेकिन विश्वास है ही नहीं। उल्टे सीधे काम करने वालों का काम नहीं होगा भैया, ये ध्यान रखना। कभी उल्टे सीधे काम करो, किसी को धोखा दो, कभी चालाकी करो, कभी लोभ करके किसी का पैसा हड़प लो, कभी कोई गलत किसी का सोचो कि बुरा सोचो इसका बुरा हो जाए, उसमें भगवान साथ नहीं देंगे। चाहे आओ, क्योंकि भगवान को बदनामी का डर नहीं लगता है। बदनामी का डर उसी लगेगा जो बद का भाव रखेगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना। कभी आप कह दो भगवान मैंने तो कहा ये काम मेरा हो ही नहीं, ना ना ना। भगवान का मिसयूज कोई नहीं कर सकता, मनुष्य का मिसयूज कर सकता है कोई। मनुष्य मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ सकता है और वो रीझ भी जाएगा। तो रीझो तो ऐसे पे रीझो जो हमारा जीवन सफल कर दे। ऐसों पे क्या रीझा जो वासना में भरे हुए हैं। खुश करो तो भगवान को करो, दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो। दुनिया कभी खुश होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं रहती तो आपसे क्या खुश होगी। आपका भेद ले लेगी और आपके स्वरूप को भुला देगी। दुनिया का आप 99 काम कर दो, एक मत करो, दुनिया आपको रुला देगी। और भगवान के 99 मत करो, चाहे एक कर दो तो भी भगवान कहेगा ना मेरा बच्चा है। एक किया तो 99 भी करेगा, लेकिन जो 99 के फेर में ही पड़ा हुआ है वो क्या 99 करेगा और क्या एक करेगा। वो तो भगवान की तरफ से कट। गलती से हो गया कोई काम, कहे गलती से हो गया, गलती से हो गया। गलती से नाक में तो घिसा नहीं लेते,
कान में तो घिसा नहीं डालते, गलती से मुंह में जाता है। बोलो, वो गलती से दर्जी से आपका ब्लाउज कट रहा, गलती से कट जाए तो आप क्या कहो, ला के दे ऐसा कैसा। तो जब गलती पे गलती करते जाएंगे तो जीवन तो दोबारा मिलेगा ही ना। फिर वो गलती क्या है, लड़ाई। गलती से आप किसी दूसरे के घर में नहीं घुसते, गलती से आप कहीं और जाके नहीं सोते। बोलो, गलती से किसी और को अपना नहीं मानते, तो ये गलती भक्ति के लिए गलती कैसे। गलना है भाव भक्ति में, नहीं तो गलतियों में गलते जाओ। सत्संग की तो एक पहचान होनी चाहिए। 5 रुपए से भी चीज आ सकती है, उसकी भी कीमत है, 1 रुपए की भी कीमत है, लेकिन मनुष्य की क्या कीमत है यदि वो भक्ति में नहीं रंगा तो। बदरंग कपड़ा हो गया, उसको क्या करेंगे बताओ, पहनोगे क्या, कलर फेड हो गया उसको छोड़ देंगे। तो जीवन बदरंग है तो भगवान के क्या काम का है, क्या काम का है भगवान के, कोई काम का नहीं है। बैठा रहे अपने आप में शान पट्टी दिखाता रहे। तेरे से अच्छी तो पटरी, ताकि ट्रेन तो चलती है, तू तो पटरी के लायक ही नहीं। क्या करे, भगवान को खुश रखना चाहता है, शांति चाहता है, तो भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ मेरा दिया हुआ मुझे अर्पण कर। मैं तेरी हूँ बेटा, मैं तेरी हूँ पति, मैं तेरी हूँ माँ, मैं तेरा हूँ, तेरा बच्चा हूँ। ये कहते भक्ति करे तो यशोदा के जैसी करें कि भगवान कहे मैया मैं तेरा हूँ, मैं सदा तेरा ही कहलाऊंगा मैया, लोग मुझे तेरे साथ ही याद करेंगे। भले देवकी ने जन्म दिया हो, लेकिन मैया मैं तेरा हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता मैया, मैं कहीं भी चले जाओ चाहे, लेकिन मैं तेरा ही हूँ मैया। तूने मुझे चलना सिखाया मैया, तूने मुझे माखन मिश्री खिलानी सिखाई मैया। तो भगवान ने ये नहीं कहा तू बैठ के मेरे माला फेर। यशोदा ने अर्पण कर दिया सब कुछ। हम तो बच्चों को अर्पण कर देते हैं, दिन रात सुबह शाम पूरा समय, नींद भूख सब उसके लिए, बच्चों के लिए अर्पण है सब, पति के लिए अर्पण है सब। भगवान के लिए नहीं अर्पण कर पा रहे हैं तो शांति नहीं मिलेगी। भगवान के लिए हम आधी घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे, और बच्चे के लिए आधी घंटा लेट आए तो आधी घंटा का सत्संग छोड़ देंगे। उसको ये नहीं कह सकते कि बेटा तू लेट क्यों है, मेरा सत्संग का टाइम है। क्यों, बेटे को संस्कार ही ऐसे नहीं दिए हमने संस्कार ये दिए, क्या वो आधी घंटा लेट हो गई तो क्या है, उस सत्संग में जाना जरूरी है क्या। ये लो बैठ गई माँ तो सीधे सट। तो किसने बोए, हम नहीं बोए हैं ना। बेटा तू गरम गरम खा ले, ठंडा ना खाए। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो खाना दे रही होती है माँ ये कोई कड़ी है, क्या कड़ी बनाई है, पानी तिरा दिया अलग, दही अलग, हल्दी ज़्यादा डाल दी। बेटा मैंने नहीं बनाई, तेरी बहू ने बनाई। ठीक है चलती है, चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर ऐसा है, फिर वो माँ की तकलीफ होती है। तो पहले क्यों नहीं सोचते, दूसरों में है तो क्या हमारे अंदर नहीं होएगा क्या है। ये मत सोचना मैं बोल रही हूँ तो मेरे जीवन में नहीं बीत रही, क्या सबके जीवन में बीती हो तो प्रारब्ध है। लेकिन सोचे तो सही अपने को कि मेरे आगे जीवन कैसा बीतेगा। सहारे पुत्र के पति के क्यों, सहारा तो वो लो जो कभी छूटे नहीं। लेकिन ना हम तो ठोकर लगेगी ना तब रोएंगे। पहले हम समझने वाले हैं ही नहीं, तो पशु से भी गए बीते हो गए हम, तो जानवर से भी गए बीते हो गए हम, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो हमारे अंदर में भाव है वही तो हमारे घर में आएगी, उसके प्रति होगा ना। तो किसी के प्रति उम्मीद ही नहीं करो ना, किसी के प्रति उम्मीद मत रखो संसार में, किस संसार में, बस भगवान के प्रति उम्मीद रखो। जो किया है बोया वो तो काटना पड़ेगा, लेकिन काटो,
फसल कटेगी, बरसात हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। भक्ति करोगे और विकार आ जाएंगे तो भक्ति खराब हो जाएगी। लेकिन ना, नहीं समझेंगे इस चीज़ को, नहीं, बाहर का नुकसान समझ लेंगे, जीवन का नुकसान समझने वाले हैं नहीं हम। सत्संग करके भी समझने वाले नहीं है हम। तो जितनी भक्ति करोगे उतना ही भगवान को अपने नज़दीक पाओगे, उतना ही भगवान से काम बनाओ अपना। रिश्तों में भी देख लो, जितना नज़दीक की आती है उतना उससे हम कहते हैं ला ये कर, ये कर, ये कर। नहीं, थोड़ी कोई हमारा काम कर देगा। पति के ऊपर कितना अधिकार है हमारा सबका, क्यों है? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको अर्पण करते हैं अपने आप को। तो हम कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो। और थोड़ा सा उससे उसका कहना मत मानो, आप नहीं करेगा वो काम, नाराज होकर भाग जाएगा। बोलो, एकदम 100% सत्य बात कर रही हूँ। तो ये जीवन है, इस जीवन को चाहे उच्च स्तर का बना लो और चाहे निम्न स्तर का बना लो, चाहे भोग में ले जाओ और चाहे योग में ले जाओ, हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो कह रही हैं मैं गीत से रीझने वाला नहीं हूँ। तुम सोचो गीत गा लिए, यानी ऊपर ऊपर के 2 ओमना सोमना कर लिया और मैं खुश हो जाऊंगा। चलता बन, बहुत देखे हैं तेरे जैसे ऐसे मनुष्य। अर्पण कर पहले। और इसको क्या चाहिए? ये तो दुख ही अर्पण करवाता है, चिंता अर्पण करवाता है, शांति वही तो नहीं लेने देते। तेरा मन अर्पण कर, फिर देख तेरे को शांति मिलेगी। ना, अर्पण नहीं, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो बोलते हैं गुरुजी देंगे तेरे को कुछ भी नहीं, देंगे कुछ भी नहीं, है मेरा, ये मेरे नाम है। कौन करा देगा गुरुजी के नाम बैंक बैलेंस? अपनों के नाम करा देंगे, फिर वही पछताने का काम हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी के नाम कैसे करा देंगे? गुरुजी के नाम कराएंगे तो गुरुजी लेके भाग जाएंगे तो बोलो, ऐसा है। तो सत्संग करके भी यदि दिल नहीं दहल रहा है हमारा, तो बहलते जाओ संसार में, बहकते जाओ। सहलाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस संसार में, ये बात ध्यान रखना। आज बीमार होके पड़ जाओ, सेवा करने वाला 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, कोई नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं। फिर रोगे मैं ही ना पूछी, मैं ही ना पूछी, मैं क्यों पूछी? तेरा काम पूछने का, तेरा पुरुषार्थ हो गया, क्यों सत्संग छोड़ा? जो काम आने वाली चीज़ थी, जिसे सजने वाले थे, उसे सजे नहीं, तो फिर रोना ही रोना। फिर शांति कहाँ? कौन सी शांति है यहाँ पे? यहाँ जन्म मरण की शांति है। कौन सी शांति है? जन्म मरण। क्या पता कब धोखा दे दे, बीच मझधार में छोड़ के चले जाए। ये बताओ, वादा किया था, निभाया नहीं। लेकिन ये वादा निभाता है, पर इसको बाद दे दिया, इसको बाद दे दिया कि तेरे बाद में बुढ़ापे में करूँगी, चिंता मत कर, बुढ़ापे में तेरी भक्ति करूँगी, तू अभी तो बैठा रहे, अभी तो मैं मेरे पुत्र में, कलत्र में, इनमें तो रह जाऊँ। भगवान इंतजार करता कब बुढ़ापा आए, कब बुढ़ापा आए। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब चला नहीं जा रहा। भगवान का बैठी रहे ठोर ठिकाने, हो गई डोकरी। बताओ कैसी जिंदगी जी। तो शांति चाहिए तो अर्पण करो, और नहीं तो बेटे बहुत अर्पण कर देंगे 12वीं के बाद और ख़त्म कहानी।